हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं कक्षा 10वीं विषय सामाजिक विज्ञान का प्री बोर्ड परीक्षा का पेपर का सॉल्यूशन। तो इसमें आज हम संपूर्ण सॉल्यूशन को देखेंगे। यहाँ पे पूरा हल आपको मिलेगा। तो इसमें सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करें। और अगर आपने अभी तक पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उन वीडियो की लिंक दी गई है, वहां से आप वो सारे वीडियो देख सकते हैं। अभी तक हमने हिंदी, इंग्लिश और विज्ञान का वीडियो बना के डाल चुके हैं। ये अब सामाजिक विज्ञान का चौथा वीडियो है। तो आपने अगर पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो वो देख सकते हैं वहां पे से। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आगे भी और भी विषय के पेपर के सॉल्यूशन आपको मिलेंगे। तो शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। सबसे पहले हमारे पास पहले प्रश्न में जो पहला प्रश्न है इसका आंसर है ख वाला मानवकृत, दूसरे का आंसर है ख वाला अधिक सिंचाई, तीसरा वाला है ग वाला फ्रेडरिक सारयू, चौथे का है ग वाला इंकलाब जिंदाबाद और पांचवे का है क वाला जातिवाद और छठे का भी आंसर है ख सभी घरेलू उत्पादक। तो ये थे पहले प्रश्न के उत्तर। अब देखते हैं हम दूसरे प्रश्न के उत्तर को। तो प्रश्न नंबर 2 में सबसे पहले वाले का उत्तर है हमारे पास यहाँ पे। तो सबसे पहले वाले का आंसर है 24.56%। दूसरे का आंसर है लोक निर्माण विभाग। तीसरे का आंसर है 15 अगस्त 1947। चौथे का आंसर है कपोजिंग स्टिक और पांचवे का है 73वां और छठे का है 64.6% और सातवें का है हॉलमार्क। तो इस प्रकार से हमने ये प्रश्न नंबर 2 के उत्तर देखे। अब प्रश्न नंबर 3 में सही जोड़ी है। तो इसमें पहले है स्टेपलर, इसमें आएगा चुनरों से कपड़े समेटने वाला। दूसरा है फूलर, इसमें आएगा बोलीविया और तीसरे है सिंहली समुदाय, इसके सामने आएगा श्रीलंका और चौथा है फेंडेकोर संगठन, तो इसके सामने आएगा ऊन को छाटने वाला। पांचवा है अलोकतांत्रिक देश, तो इसमें के सामने आएगा चीन और छठा है सूती वस्त्र उद्योग का केंद्र, तो इसके सामने आएगा अहमदाबाद। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 5 के उत्तर को, प्रश्न नंबर 4 के उत्तर को मतलब। तो इसमें पहले प्रश्न का आंसर है मरुस्थलीय मृदा का रंग लाल और भूरा होता है। फिर दूसरे का आंसर है गिर नेशनल पार्क। उसके बाद तीसरे का आंसर है यह एक जर्मन शुल्क संघ था। और इसके बाद तीसरे के बाद यहाँ छठे प्रश्न का आंसर लिखा हुआ है। यदि आप चौथे प्रश्न का आंसर देखना चाहते हैं तो ये इसके नीचे पहले देखें। ये चौथा प्रश्न का आंसर है सरकार ने बड़े भूस्वामियों के दबाव में कानून पास करके मक्के के आयात पर रोक लगा दी। जिस दुकान की सहायता से मक्के के आयात पर रोक लगाई गई थी उसे ही कॉर्न लॉ कहा गया था। अगला पांचवा प्रश्न का आंसर है बुसेल्स। और इसके बाद हम छठा अगर देखें तो छठे का आंसर ये रहा शपथ पत्र था। हलफनामा किसी व्यक्ति द्वारा लिखित रूप में स्वेच्छा से ली गई यह तथ्यात्मक घोषणा है। घोषणा किसी ऐसे व्यक्ति के समक्ष ली जाती है जो विधि द्वारा उसके लिए अधिकृत हो, जैसे नोटरी पब्लिक और कमिश्नर। शपथ पत्र में शपथकर्ता शपथ लेकर बयान देता है कि वह जो कुछ भी जानकारी दे रहा है वह सच है। तो ये था छठे प्रश्न का आंसर। अब सातवें प्रश्न का आंसर यहाँ पे है केरल। तो इस प्रकार से प्रश्न नंबर 4 के सभी आंसर हो चुके हैं। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 5 के उत्तर को। तो प्रश्न नंबर 5 में पहले में आएगा असत्य, दूसरे में सत्य, तीसरे में भी सत्य और चौथे में असत्य और पांचवे में सत्य। तो इस प्रकार से प्रश्न नंबर 5 के उत्तर हो गए।
अब देखते हैं हम प्रश्न नंबर 6 के उत्तर को। तो प्रश्न नंबर 6 में हमारे पास यहाँ अथवा वाले का उत्तर है। इसमें आंसर है सन 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ का पर्यावरण एवं विकास के मुद्दों पर केंद्रित एक सम्मेलन ब्राजील के रियो डी जेनेरो में हुआ। इस सम्मेलन को पृथ्वी सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। इसमें 178 देशों के प्रतिनिधियों, हजारों स्वयंसेवी संगठनों और अनेक बहुराष्ट्रीय निगमों ने भाग लिया। अब प्रश्न नंबर 7 का आंसर है यहाँ पे हमारे पास। तो जैव विविधता या जीव विभिन्नता पृथ्वी पर पाई जाने वाली विविध प्रकार की उन जैविक प्रजातियों को कहते हैं जो अपने अपने प्राकृतिक आवास क्षेत्रों में पाई जाती है। इसमें पेड़ पौधे, सूक्ष्म जीव, पशु पक्षी आदि सभी प्राणी सम्मिलित है। अब देखते हैं हम प्रश्न नंबर 8 के आंसर को। तो इसका आंसर है उसके चमकीले सुनहरे रंग के कारण उसे सुनहरा रेशा कहा जाता है। जूट का उपयोग जूट की रस्सी और थैले बनाने में किया जाता है। ये था प्रश्न नंबर 8 का आंसर। अब देखते हैं हम प्रश्न नंबर 9 के उत्तर को। प्रश्न नंबर 9 का उत्तर है औद्योगिक क्रांति का साधारण अर्थ है हाथों द्वारा बनाई गई वस्तुओं के स्थान पर आधुनिक मशीनों के द्वारा व्यापक स्तर पर निर्माण प्रक्रिया को औद्योगिक क्रांति कहा जाता है। औद्योगिक का प्रारंभ 18वीं शताब्दी में इंग्लैंड में हुई। अब यहाँ पे अब हमारे पास प्रश्न नंबर 10 का उत्तर है। इसमें हमें पांचांग का शाब्दिक अर्थ है पंच प्लस अंग बराबर 5 अंग, यानी पंचांग यही हिंदू काल गणना की रीति से निर्मित पारस्परिक कैलेंडर काल दर्शक को कहते हैं। पंचांग नाम इसके 5 से बने होने के कारण है, जो तिथि, वार, नक्षत्र, योग, करण इस प्रकार योग प्रमुख भागों से बने होने कारण है। अगला है प्रश्न नंबर 11 का अथवा वाले का उत्तर है यहाँ पे हमारे पास। इसमें 1966 में अश्वेत शक्ति आंदोलन का उदय हुआ, जो कि मोटे तौर पर 1966 से 1975 तक चला। इसमें नागरिक अधिकार आंदोलन के उद्देश्यों बृहत बनाया गया और नस्लीय गौरव, आर्थिक और राजनीतिक आत्मनिर्भरता और गोरे अमेरिकियों द्वारा उत्पीड़न से मुक्ति को शामिल किया गया। अब प्रश्न नंबर 12 का अथवा का आंसर है हमारे पास यहाँ। इसमें पहला पॉइंट है लोकतंत्र में जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि कानून बनाते हैं और सरकार की नीतियां बनाते हैं। प्रतिनिधियों का चुनाव करने के दूसरा पॉइंट है प्रतिनिधियों का चुनाव करने के लिए चुनाव होते हैं। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 13 के उत्तर को। तो प्रश्न नंबर 13 का अथवा का उत्तर है यहाँ पे जब किसी एक वस्तु या सेवा के बदले दूसरी वस्तु या सेवा का लेन देन होता है तो इसे वस्तु विनिमय कहते हैं, जैसे एक गाय लेकर 10 बकरियां देना। अब प्रश्न नंबर 14 का आंसर है यहाँ विदेशी व्यापार का अर्थ उस व्यापार से है जिसके अंतर्गत दो या दो से अधिक देशों के बीच वस्तुओं और सेवाओं का विनिमय किया जाता है। दूसरे देशों से वस्तुएं खरीदना आयात कहलाता है और बेचना निर्यात निर्यात कहलाता है। अब है प्रश्न नंबर 15 का उत्तर। प्रश्न नंबर 15 का उत्तर है उपभोक्ता जागरूकता से आशय उपभोक्ता को अपने अधिकारों एवं कर्तव्यों के प्रति जागरूक करने से है। उत्पादन एवं विक्रेता उपभोक्ताओं को कई प्रकार शोषण करते हैं, जैसे कम तोलना, अधिक कीमत लेना आदि। अब प्रश्न नंबर 16 का यहाँ पे उत्तर है खनिजों के संरक्षण की आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि उद्योग और कृषि दोनों ही खनिजों पर निर्भर करते हैं। खनिजों का प्रयोग लाखों वर्षों से होता रहा है। खनिज संसाधन सीमित तथा अनवीकरण योग्य है। अयस्क के निरंतर खनन से लागत बढ़ती है क्योंकि उत्खनन की गहराई बढ़ने के साथ साथ उसकी गुणवत्ता घटती जाती है। अब प्रश्न नंबर 17 का उत्तर है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उद्योगों के बढ़ते योगदान से निम्नांकित उद्देश्य की पूर्ति संभव हुई। पहली है इसमें उद्योगों से उत्पादन में वृद्धि होती है, जिससे प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होती है और जीवन स्तर उत्पन्न होता है। अगला है
रोजगार के साधनों में वृद्धि होती है तथा मानव संसाधन पुष्ट होते हैं। तीसरा पॉइंट है राष्ट्रीय आय में वृद्धि तथा पूंजी का निर्माण होता है। और चौथा है उद्योगों के बढ़ते योगदान से अर्थव्यवस्था के अन्य खंड कृषि, खनिज, परिवहन आदि में प्रगति होती है। तो ये था 17वें प्रश्न का उत्तर। अब देखते हैं 18वें प्रश्न का उत्तर। ईस्ट इंडिया कंपनी कपड़ा उत्पादन और व्यापार एकाधिकार पर नियंत्रण करना चाहती थी, अतः उसने गुमास्तों की नियुक्ति की जो बुनकरों की निगरानी रखते थे और कच्चा माल खरीदने के लिए उन्हें पेशगी के रूप में कर्जा देते थे। तो ये था प्रश्न नंबर 18 का उत्तर। अब प्रश्न नंबर 19 का उत्तर है विपक्ष की महत्वपूर्ण भूमिका। तो विपक्ष संसद एवं उसकी समितियों के अंदर और संसद के बाहर मीडिया में और जनता के बीच दिन प्रतिदिन आधार पर सरकार के कामकाज पर प्रतिक्रिया करता है, सवाल करता है और उसकी निगरानी करता है। दूसरा पॉइंट है विपक्ष की भूमिका यह सुनिश्चित करना है कि सरकार संवैधानिक सुरक्षा घेरा बनाए रखे। और तीसरा है सरकार नीतिगत उपाय और कानून के निर्माण के रूप में जो भी कदम उठाती है, विपक्ष उसे अनिवार्य रूप से आलोचनात्मक दृष्टिकोण से देखता है। इसके अलावा विपक्ष संसद में केवल सरकार के कामकाज पर नजर रखने तक ही सीमित नहीं रहता, बल्कि विभिन्न संसदीय साधनों का उपयोग करते हुए अपने निर्वाचन क्षेत्रों की विशिष्ट आवश्यकताओं, संशोधनों और आश्वासनों के संबंध में भी मांग और अपील प्रस्तुत करता है। अब है प्रश्न नंबर 21 का उत्तर। प्रश्न नंबर 21 के अथवा का उत्तर। तो ये अभी हमने देखा था प्रश्न नंबर 19 का उत्तर। अब हम 21 का इसलिए देख रहे हैं क्योंकि प्रश्न नंबर 20 में मानचित्र है जिसे हम आपको बता देंगे। पहले आप इसका प्रश्न नंबर 21 का उत्तर देखिए। तो प्रश्न नंबर 21 का अथवा का उत्तर है गांधी जी और सत्याग्रह। उनके लिए सत्याग्रह का अर्थ सभी प्रकार के अन्याय, अत्याचार और शोषण के खिलाफ शुद्ध आत्मबल का प्रयोग करने से था। गांधी जी का कहना था कि सत्याग्रह को कोई भी अपना सकता है। उसके विचारों में सत्याग्रह उस बरगद के वृक्ष के समान था जिसकी असंख्य शाखाएं होती थी। तो अब देखते हैं हम अगला प्रश्न नंबर 22 का आंसर। तो इसमें अब वर्तमान भारतीय लोकतंत्र में अनेक दीर्घकालीन और समसामयिक समस्याएं जो हमारा ध्यान आकर्षित करती है, इसमें से प्रत्येक समस्याओं को संकीर्ण दलीय राजनीति से ऊपर उठकर हल किए जाने की आवश्यकता है। इन समस्याओं में मुख्य रूप से महंगाई, बेरोजगारी, आर्थिक मंदी, ग्लोबल वार्मिंग, जलवायु परिवर्तन, विदेशी नीति, आंतरिक सुरक्षा, रक्षा तैयारियां आदि कई ज्वलंत मुद्दे हैं जिन पर काफी संजीत बहस या चर्चा की आवश्यकता है। देश की एकता और अखंडता के लिए खतरा बन रही शक्तियों पर व्यापक परिचर्चा होनी चाहिए। यह खतरा केवल आतंकवादी गतिविधियों, पूर्वोत्तर के अलगाववादियों या नक्सली गतिविधियों एवं अवैध शरणार्थियों से नहीं बल्कि बढ़ते आर्थिक अपराधों से भी है। विदेशी मुद्रा का अवैध आगमन, विदेशी बैंकों में भारतीय द्वारा जमा की गई बड़ी धनराशि, उच्च एवं न्यायिक पदों पर व्याप्त भ्रष्टाचार, असमानता और असंतुलन जैसे भारतीय राजनीति में लोकतंत्र की विभिन्न समस्याएं चुनौतियां हैं। केंद्र और राज्यों के बीच आपसी टकराव से आतंकवादी से लड़ने और जन कल्याणकारी योजनाएं, शिक्षा, जाति भेदभाव, लिंग भेद, नारी शोषण, बाल मजदूरी एवं सामाजिक कुरीतियां आदि भी वर्तमान भारतीय राजनीति में लोकतंत्र की चुनौतियां हैं। अब देखते हैं हम प्रश्न नंबर 23 का आंसर। तो इसका आंसर है उपभोक्ता जागरूकता। एक उपभोक्ता के रूप में अपने अधिकारों के किसी व्यक्ति समझ उपलब्ध उत्पादों और सेवाओं के विपणन किया जा रहा है और बेचने के विषय में एक उपभोक्ता के रूप में अपने अधिकारों के किसी व्यक्ति द्वारा किया जा रहा है। इस अवधारणा की 4 श्रेणियों के सहित सुरक्षा, पसंद, जानकारी और सुना जाने का अधिकार शामिल है।
उपभोक्ता जागरूकता की आवश्यकता एवं महत्व। अधिकतम संतोष प्राप्त करना। पहला है अधिकतम संतोष प्राप्त करना। प्रत्येक व्यक्ति की आय सीमित होती है, वह अपनी आय से अधिक वस्तु एवं सेवाएं खरीदना चाहता है। इससे ही इसे पूर्ण संतुष्टि प्राप्त होती है। अतः यह आवश्यक है कि उसे वस्तुएं सही माप तोल के अनुसार प्राप्त हो और उसके साथ किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी न हो। इसके लिए उसे जागरूक बनाना आवश्यक है। दूसरा पॉइंट है उत्पादकों के शोषण से बचाव। उत्पादन एवं विक्रेता उपभोक्ताओं का कई प्रकार से शोषण करते हैं, जैसे कम तोलना, अधिक कीमत लेना, बिल न देना, मिलावट करना, नकली वस्तु देना आदि। उपभोक्ता जागरूकता ही उन्हें उत्पादकों एवं विक्रेताओं के शोषण से बचाती है। तीसरा पॉइंट है हानिकारक वस्तुओं के उपभोग पर रोक। बाजार में वस्तुओं को हानि पहुंचाने वाली उपभोक्ताओं को हानि पहुंचाने वाली वस्तुएं जैसे सिगरेट, तंबाकू, शराब आदि उपलब्ध रहती है। उपभोक्ता शिक्षा एवं जागरूकता ऐसी वस्तुओं को न खरीदने की प्रेरणा देती है। चौथा है बचत की प्रेरणा। उपभोक्ता जागरूकता बच्चों को फिजूल खर्ची तथा अपव्यय से रोकती है और उसे निर्णय लेने की प्रेरणा देती है। ऐसे उपभोक्ता सेल, छूट, मुफ्त उपहार, आकर्षित पैकिंग आदि के लालच में नहीं फंसते। इससे वे अपनी आय का सही उपयोग करने एवं अधिक बचत करने में सफल रहते हैं। तो इस प्रकार से हमने ये सामाजिक विज्ञान के संपूर्ण पेपर का हल देखा है। अब अगले वीडियो में हम अगले किसी पेपर का हल देखेंगे।